हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे बीएसटीसी एडमिशंस के बारे में। आज जिस बीएसटीसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बीएसटीसी रहेगी स्पेशल की बीएसटीसी। स्पेशल बीएसटीसी क्या होती है, इसमें क्या कुछ ट्रेड्स होती हैं, कौन कौन बच्चा एडमिशन ले सकता है, एडमिशन लेने के बाद क्या कुछ फायदे होंगे, कंप्लीट विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है और जो साथी चैनल पर पहली बार आ रहा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि भविष्य में इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है आप लोगों को पता होगा, स्पेशल बीएसटीसी का अपना टॉपिक है। अब बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो स्पेशल वर्ड होता है, ये स्पेशल क्या होता है, इसको क्यों यूज किया जाता है। स्पेशल बीएसटीसी का एडमिशन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद बताना चाहूंगा 2024 से लेके 2026 का स्पेशल बीएसटीसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इस स्पेशल बीएसटीसी में ऑल ओवर इंडिया, मैं ये नहीं कहूंगा हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में, भारत देश के सभी राज्य के अंदर जो एडमिशन होता है वो डायरेक्ट होता है। किसी प्रकार का कोई प्री एग्जाम नहीं होता, कोई पीटीटी नहीं होता, कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, कोई भी एग्जाम यहाँ नहीं लिया जाता है। डायरेक्ट एडमिशन होता है और बिना परीक्षा के ही आपको कॉलेज मिलेगा। उसमें परसेंटेज का बेस के ऊपर एडमिशन मिलता है। कॉलेज डायरेक्ट भी एडमिशन कर सकता है। एडमिशन के इच्छुक स्टूडेंट कॉल कर सकते हैं 9469179859 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल बीएसटीसी क्या है, कंप्लीट विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे वन बाय वन जो आपको इसके बारे में नहीं पता। साथियों, स्पेशल बीएसटीसी, इसके अंदर 3 से 4 ट्रेड होती हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे स्पेशल बीएसटीसी, पहले तो हम स्पेशल वर्ड को पढ़ लेते हैं। इसको स्पेशल बीएसटीसी क्यों बोला जाता है। साथियों, इसको स्पेशल बीएसटीसी इसलिए बोला जाता है जो बच्चे स्पेशल होते हैं, यानी कि जिन बच्चों को सुनने की क्षमता नहीं होती है, जिन बच्चों में देखने की क्षमता नहीं होती है, जिन बच्चों का जो बौद्धिक विकास है, जिनका दिमाग अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है, जैसे कि हम देसी भाषा में गूंगे, बहरे, इस प्रकार से शब्द का यूज करते हैं। ये स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल बीएसटीसी इन बच्चों के लिए रखी गई है जो बच्चे देखने में, सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं, समझने की क्षमता नहीं रखते हैं। उन बच्चों को स्पेशल टीचर होते हैं वो पढ़ाते हैं। और स्पेशल टीचर बनने के लिए आपको स्पेशल बीएसटीसी करना पड़ेगा, स्पेशल एजुकेशन की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। नॉर्मल जो बीएसटीसी होती है, जो हम आम लोगों को पढ़ाते हैं, जैसे आप मेरे को सुन रहे हैं, आप भी आम लोग हैं, मैं भी आम लोग हूं, हम में से कोई भी स्पेशल नहीं है। स्पेशल वो होगा जिसको सुनने की, देखने की या फिर सोचने की जिसके पास क्षमता नहीं है, वो स्पेशल के बच्चे होते हैं। स्पेशल की काफी वैकेंसी आती है, पहले भी, पीछे भी काफी वैकेंसी आई थी। और स्पेशल का जो बच्चा होता है वो नॉर्मल बीएसटीसी में शामिल नहीं हो पाता है। फिलहाल तक तो ऐसा ही प्रावधान है, हो सकता है भविष्य में इसके ऊपर भी कुछ नए रूल रेगुलेशंस आए, बट प्रेजेंट में ये है कि जो स्पेशल एजुकेशन जिन्होंने कर रखी है वो स्पेशल बच्चों को ही पढ़ा पाते हैं। और स्पेशल के अंदर 3 ट्रेड रखी गई है, 3 प्रकार का स्पेशल का कोर्स रखा गया है, जिसको एचआई के नाम से जाना जाता है, जिसको वीआई के नाम से जाना जाता है, आईडीडी के नाम से जाना जाता है। इसको आईडीडी को अमआर के नाम से भी जानते हैं। पहले इसको अमआर के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज करके इन्होंने आईडीडी कर दिया है। अच्छाई क्या होती है, जिन बच्चों को सुनने की क्षमता जिनके पास नहीं होती है, सुनने की क्षमता जिन बच्चों के पास नहीं होती है, वो बच्चे कहां शामिल किए जाते हैं, सुनने की क्षमता जिन बच्चों के पास नहीं होती है उनको एचआई के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। वीआई, वीआई का मतलब यहां रखा गया है कि जिन बच्चों को देखने की क्षमता नहीं होती है, जो बच्चा, जिनकी आंखें कमजोर होती हैं, जो देख नहीं पाता है, जिनको हम अंधा कह सकते हैं, उसको हम वीआई की ट्रेड में रखा जाता है। इसको वीआई के नाम से जाना जाता है। और आईडीडी जो होता है, ये होता है बौद्धिक विकास, जिसका दिमाग, जिसका पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा होता, उसको आईडीडी कह सकते हैं या अमआर कह सकते हैं। पहले इसका नाम अमआर था, अब इसको चेंज करके आईडीडी कर दिया है। ये दोनों एक ही चीज है। अब हम बात करेंगे कि HIVI आईडीडी जो होती है, अब आपको स्पेशल एजुकेशन में पढ़ाई करनी पड़ती है, करनी है, आपको स्पेशल एजुकेशन करना है, तो आप किस प्रकार से कौन सी ट्रेड का चयन करें। साथियों, जब आप एडमिशन लेंगे तो उस दौरान आपको खुद चयन करना पड़ेगा कि आप HI की ट्रेड में जाना चाहेंगे, VI की ट्रेड में जाना चाहेंगे, आईडीडी की तरफ जाना चाहेंगे। विशेषकर जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल कोर्स होता है वो होता है आईडीडी। आईडीडी के पीछे काफी वैकेंसियां निकली थी राजस्थान के अंदर,
और कट ऑफ भी बहुत कम गई थी। वीआई और एचआई की भी डिमांड होती है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है वो आईडीडी को 1 नंबर पे रखा जाता है यहाँ पे। उसके बाद जो 2 नंबर का कोर्स होता है उसको वीआई के ऊपर 2 नंबर पे ज्यादा डिमांड होती है। 3 नंबर पे जो एचआई के ऊपर 2 नंबर ज्यादा डिमांड होती है और वीआई की उससे थोड़ी सी कम होती है। वैकेंसियां जो आपकी आएंगी स्पेशल बीएसटीसी जब कर लेते हैं तो वैकेंसी आएंगी तो वो सभी अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से आएंगी। एचआई की अलग वैकेंसी आएगी, वीआई की अलग आएगी, आईडीडी की अलग आएगी। स्पेशल बीएसटीसी के साथ स्पेशल बीएड भी होता है। स्पेशल बीएड भी इसी प्रकार होता है जैसे कि 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएसटीसी करना पड़ता है स्पेशल, और 6 से लेके 8, 10, 12 तक पढ़ाने के लिए बीएड करना पड़ता है। जो भी छात्र स्पेशल बीएसटीसी में एडमिशन लेने का इच्छुक है बिल्कुल ले सकता है। स्पेशल बीएसटीसी का जो एडमिशन का लिंक है एक्टिवेट हो चुका है। 15 मई से स्टार्ट होके और ये 14 जून तक ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। जो भी छात्र एडमिशन लेने का इच्छुक है अपना सीट बुक करवा सकता है। इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। बच्चे ने 12th कक्षा पास कर रखी होनी चाहिए और 12th के अंदर बच्चे के 50% नंबर होने चाहिए। भारत देश में सभी स्पेशल कॉलेजेस के लिए जो आरसीआई होती है उसके द्वारा इन कॉलेजों को मान्यता दी जाती है, वही इनकी काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस होता है कंप्लीट कराती है। भारत देश में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के लिए वन टाइम यानी कि एक बार ही सभी कॉलेजेस के लिए लिंक एक्टिवेट होता है। चाहे कोई बच्चा राजस्थान का है, बिहार का है, झारखंड का है, हरियाणा का है, पंजाब का है, गुजरात का है, कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट में जाके एडमिशन ले सकता है। स्टेट डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिंपल सी वही है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट आपका चाहिएगा, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, एक पासपोर्ट साइज फोटो स्टूडेंट के पास होनी चाहिए और सिग्नेचर स्टूडेंट को करके देने होते हैं एक पेपर पे जो कि अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा आपसे 12th का माइग्रेशन मांगा जा सकता है, आपसे आपकी जो एसएलसी होती है जिसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको भी लिया जा सकता है। इन सब डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। कोई भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9467179859। इस कॉन्टेक्ट नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, ओपेंद्र सर करके, ओपेंद्र सर हरियाणा के नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। जो भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है कॉन्टेक्ट कर सकता है। हमारा ऑफिस राजस्थान के अंदर जयपुर शहर में स्थित है और हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ जो कि एनसीआर में आता है, दिल्ली के नजदीक लगता जिला है। तो राजस्थान के बच्चे जयपुर ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अन्य किसी राज्य का बच्चा दिल्ली के आसपास का है, हरियाणा का कोई बच्चा है तो महेंद्रगढ़ वाले ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। नोटिफिकेशन इसकी आ चुकी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे डल चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके जो नोटिफिकेशन आया है उसको पढ़ सकते हैं। जैसे इसके बारे में कोई भी लेटेस्ट और नई अपडेट आएगी आपको तुरंत बताएंगे। जो भी साथी हमारे साथ इसी प्रकार की कंटिन्यू अपडेट्स लेना चाहता है चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप लोगों को इसका कंटिन्यू लाभ मिलता रहे और आप कंटिन्यू अपने अपडेट्स को प्राप्त करते रहे।